वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेना जिंदगी नहीं मेरे दोस्त, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु आप सभी का वेलकम करता है आपकी अपनी क्लास में। आइए जी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे क्लास। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप आप बेहद अच्छे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आप सबके लिए एक अच्छी बात, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। बेटा प्रैक्टिस बैच, फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस बैच फॉर यू गाइस ऑन 27th ऑफ जनवरी। टाइमिंग जो बेटा इस बैच की रहेगी वो 3 to 4 की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। अब इस बैच को ज्वाइन किसको करना है वो मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस बैच का बेटा फायदा तब होता है जब आपके टॉपिक्स कुछ हो चुके हो, मतलब अगर आपका सिलेबस 30% भी हो चुका है, मतलब 4 एक टॉपिक आप कर चुके हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने 10 से स्टार्ट किया है वो ज्वाइन ना करें बेटा। जिन्होंने अभी 10 से स्टार्ट किया है सिलेबस वो ज्वाइन ना करें, बट उसके अलावा सारे बच्चों को ये ज्वाइन करना है। इस प्रैक्टिस बैच की खासियत क्या है, कल मैंने आपको यूट्यूब पर भी आके बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी मेरे बच्चे, ठीक है। और दिमाग में ये एक बात ये बैठा लेना, इस प्रैक्टिस बैच में सिर्फ प्रैक्टिस बैच का मेरा पर्पज नहीं है। अगर सिर्फ प्रैक्टिस बैच का होता तो ये 2 महीने में खत्म हो चुका होता बेटा। हाँ बेटा, स्टेनो के क्वेश्चन भी होंगे, तभी तो इसकी ड्यूरेशन जो है ये 3 to 4 मंथ्स की इस बैच की ड्यूरेशन है बेटा। दूसरा, बेफिक्र इस बात से रहना कि जो बैच चलेगा 3 से 4 महीने चलेगा, और जो कोर्स वैलिडिटी, इसका मतलब ये जो बैच की वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक है। 1 साल तक आपके पास ये बैच सेव रहेगा, तो आप जितनी बार भी चाहे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक तो आपका इस बैच का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद इसे दोबारा रिवाइज करना चाहें आप दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अपडेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी होंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस का मतलब होता है जो बार बार एग्जाम में आते हैं बेटा। प्रैक्टिस सेट भी होंगे और वीकली मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे विद आंसर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे और वो विद आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। जैसे ही आप कोई भी, जैसे अपने आप को सेल्फ आपको टेस्ट करना है कि आप कितने मार्क्स पे अपने अभी स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो आप वीकली मॉक टेस्ट से कर सकते हैं बेटा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मिक्स्ड प्रैक्टिस भी होगी, बेसिक टू हाई है, ये नहीं कि डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैं टॉपर्स डाउट भी कराऊंगा, जो आपके टॉपर्स रहे हैं मेरे बच्चे, जो आपके सीनियर रहे हैं, उन्होंने जो डाउट्स पूछे थे मुझसे, वो डाउट्स जो बने हैं वो भी यहां पर आएंगे। दूसरी बात, पीडीएफ, सारी चीज जो भी कंटेंट कराया जाएगा वो पीडीएफ नोट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब बेटा, प्रैक्टिस बैच के मतलब ही होते हैं कि हम एग्जाम में 100% स्कोर करके आए। अब बेटा कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चा इतने जुनून की हद तक चीजों को पढ़ रहा है, तो वही हद आपको यहां पर दिखानी है, उसी तरीके से आपको करना है। 24 से बेटा इसके रजिस्ट्रेशन है। आप 24 से लेकर 25 जनवरी तक अगर इस बैच को शाम को 7 बजे तक लेते हैं तो कोर्स फी यही रहेगी, ये नहीं रहेगी, उसके बाद ये हो जाएगी। पहले 2 घंटे का ऑफर होता था, अब मैंने उसको 24 घंटे किया है कि आप आराम से खरीद सके, वरना बच्चे इतने ज्यादा होते हैं कि ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ जाता, आप एडमिशन नहीं ले पाते थे 2 घंटे में, ठीक है। तो ये चीज है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, किस तरीके से आप पेपर देके जाएंगे, वो सारी टेक्निक्स सब चीजें इसमें होंगी बेटा।
ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल है। सीजीएल है, सीपीओ है, सीडीएस है, स्टेनो है, एफकेट है, ठीक है, डिफेंस के एग्जाम है, सारे एग्जाम्स आप इसमें कवर करके मैं आपके चलूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे। थैंक यू बेटा मनीष, थैंक यू बेटा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में कवर करके चलेंगे। बट बस एक बात याद रखना है, बैच लेना किसको है? लेना ये उन स्टूडेंट्स को है मेरे बच्चे जिनका पहले टॉपिक्स कुछ हो चुके हैं, वो ना ले जिन्होंने अभी 10th से ज्वाइन किया। जिन्होंने 10th से ज्वाइन किया ना, शुरुआत की ही, उनके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपका कुछ सिलेबस कर लो मेरे बच्चे। ठीक है जी। सर मैं न्यू हूं बट प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहता हूं, कर सकते हो बेटा, 1 साल की वैलिडिटी, ऐसा नहीं। हाँ, जो बच्चे जिन्होंने भी 10th से शुरुआत की है वो स्टिल लेना चाहते हैं बैच को, कि सर हमने पहले इंग्लिश थोड़ा बहुत तो रिवाइज की हुई है और मैं बैच लेना चाहता हूं, आप बिल्कुल ले सकते बेटा। नुकसान पढ़ाई का नहीं होता बेटा। नुकसान क्या होगा? नुकसान कभी कुछ नहीं हो सकता ना, ये इतनी भारी फीस है कि आप अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है भाई, तो नुकसान नहीं है लेने का। जो नए बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं और वो लेना चाहते हैं, तो नुकसान तो कुछ नहीं बेटा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है आपका। जब ये सिलेबस हो जाएगा आप इसको दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी लेना चाहते हैं, सभी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, वरना अगर आप जिन्होंने अभी 10 से ज्वाइन किया है वो नेक्स्ट बैच का इंतजार करना चाहते हैं, नेक्स्ट का इंतजार कर लो, 2-2.5 महीने बाद जब दूसरा आएगा तब ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच के लिए वेट करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच का वेट कर लो, बिल्कुल बच्चे। 3 to 4 क्लास होगी, टाइमिंग होगी। ठीक है, चीजों को बिल्कुल डिटेल में इस पे डिस्कशन बेटा मैं फिर 27 तारीख को जब इसकी डेमो लूंगा ना 3 से 4, वहां डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है बेटा, तो जिनका ने अभी नाउन से ज्वाइन किया वो नेक्स्ट बैच के लिए इंतजार करना चाहिए, नेक्स्ट बैच के लिए इंतजार कर लो, इसको लेना चाहिए, इसको ले लो। कंपलसरी किन के लिए बेटा? कि उनके लिए कंपलसरी है जिन्होंने पहले भाई देखो नाउन प्रोनाउन कर लिया, आर्टिकल एडजेक्टिव वगैरह कर लिया बेटा, उनके लिए तो कंपलसरी है। ठीक है, स्पोकन बैच बेटा, अगला स्पोकन बैच शायद अब 2 महीने बाद आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज की। ठीक है जी छुटकू मियां। हाँ बेटा, प्रैक्टिस बैच वो तो कंपलसरी ले ही ले, जिनके 2-3 टॉपिक भी हो चुके हैं वो तो अपना ले ही ले। चलो जी छुटकू, कल की क्लास में क्या किया था बेटा बताओ? कल की क्लास में हमने मजाक में एक सस्पेंस पे क्वेश्चन छोड़ा था कि अगली वर्ब क्या होगी, है ना। इस सस्पेंस पे हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि अगली वर्ब क्या होगी बेटा। वो अगली वर्ब का सस्पेंस अब आपका खुलता है। अब आप ध्यान देना स्टार्ट करें बेटा। अगली वर्ब है फील। आ जाओ जी छुटकू में, आप बातें बंद बेटा। अगली वर्ब है बेटा फील। देखो फील वर्ब किस तरीके से ट्रीट करनी है, फील वर्ब किस तरीके से ट्रीट करनी है। अगर आप बोलते हो जैसे देखो फील पर सर आईएनजी कब आएगा, कब आईएनजी नहीं आएगा, जब आप इसको जरा ध्यान से देखना। कई बार आप बोलते हो आई एम फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बोल सकते हो आप ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सही हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप सपोज करो आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिस रूम, मुझे इस रूम में अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बोल सकते हो। तो बेटा आप उठ के जाओगे, दूसरे कमरे में चले जाओगे, आपको अच्छा लग जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ आए? वेरी गुड। तो आप थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को लेकर चलो मेरे बच्चे, चीजों को ध्यान से सीखते हो चलो। तो फीलिंग पे आईएनजी आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। बट बेटा कई बार कब नहीं आता, जैसे जब आप ये बोलते हो ना आई एम फीलिंग लाइक, बेटा मन होना, आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है। बेटा मन तो मन है, मन तो बावरा है। तो अब देखो बेटा यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। जो फील लाइक होता है बेटा उसका होता है मन करना। हमेशा जब भी आप फील लाइक बोलते हैं ना तो उसका मतलब है यार मन करना। और एक बात बताओ बेटा, मन करना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं। अब आप ये बोलो ए मन मत कर, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा है, तुम कहते हो ए मन मत कर, तुम्हारा मन कहता ठीक है मेरा मीठा खाने का मन नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ये एक नेचुरल प्रोसेस, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपका घूमने का मन हो रहा है, आपका यहां जाने का मन हो रहा है, आपका पढ़ने का मन हो रहा है, आपका ना पढ़ने का मन हो रहा है, जो भी हो। तो ये जो मन होना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
तो उसको बेटा एक एक्शन की तरह दिखाने की कोशिश मत करो, आप यहीं पे बोलो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खा लो। तो सुरताल मत बिठाना हिंदी निकालने की, आप उसको लॉजिकल देख लेना। तो बेटा फीलिंग में जब आप नॉर्मल बोलते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो भाई आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, बुरा महसूस कर सकते हैं, महसूस करने में लगा लो। बट अगर आप इसका मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे, आप अगर इसका मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि मन होना, और बेटा उसके लिए आपको इसके बाद पक्का क्या दिखाई देगा, लाइक, पक्का क्या दिखाई देगा, लाइक। तो फील लाइक का मतलब क्या होता है, मन होना। आप इससे कोई नया सेंटेंस भी बनाना चाहें आप बना पाए, ठीक है मेरे बच्चे। तो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। चलो अगली वर्ब को समझो बेटा, साथ साथ चलना मेरे, अगली वर्ब को समझो बेटा। अगली वर्ब है सी। अच्छा इसके बहुत सारे मतलब होते हैं बेटा, मतलब इसके मीनिंग देखो, सी के क्या मतलब होता है। अच्छा एक सी का मतलब क्या है, वेरी गुड, देखना, देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। एक बच्चा पूछ रहा है लोकेंद्र, लोकेंद्र पूछ रहे हैं सर फील में एक्शन नहीं होता, होता है बेटा, तभी तो बोल रहे हैं आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक्शन है, फील में एक्शन है। बट मन करना फील नहीं होता, वो फील लाइक होता है बेटा, फिर फील के साथ लाइक आता है, वो फील लाइक होता है। और जब फील लाइक आता है तो उसका मतलब है मन करना, वो कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो फील में एक्शन है, आप उस पर आईएनजी लगाओ, बट अगर फील को आप जोड़ोगे प्रोसेस से मन लगना तो नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं। आया बेटा समझ, चलो देखो। अच्छा बेटा एक सी का मतलब क्या है, देखना, आप ऐसा मानते हैं सी का मतलब देखना होता है, ठीक है। एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं, क्या हमें अंधेरे में दिखाई देता है, बताओ बेटा, फटाक से आंसर करो, क्या हमें अंधेरे में दिखाई देता है, बताना बेटा, क्या हमें अंधेरे में दिखाई देता है। पुराने खिलाड़ी पकड़े नहीं जाएंगे बट नए खिलाड़ी तो पकड़े गए, वाह वाह जी वाह। मतलब तुम ये कह रहे हो तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता, अच्छा अच्छा बेटा अगर तेरे को अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो तुझे कैसे पता चलता है अंधेरा हो गया। है बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो तुम्हें पता कैसे चलता है अंधेरा हो गया है। अबे पगले, तुम्हें तभी तो पता चलता है अंधेरा हो गया जब तुम्हें ब्लैक कलर दिखाई देता है, पागल हो गए हो बेटा। अंधेरे में काला काला नजर आता है तो दिख तो रहा है तेरे को, दिख तो रहा है तेरे को। अब सपोज करो उसी अंधेरे में भाभी जी व्हाइट साड़ी पहन के उल्टे पांव करके, पैर उल्टे हैं और हवा में उड़ती हुई आ रही है, तो तेरे को तो नजर आ जाएंगी वो। तू तो इतना दुम दबा के भागेगा बेटा, भागो भाई साहब, ये तो जिंदगी का आखिरी दिन है। अबे पगले अंधेरे में दिखाई देता, किसने बोला नहीं दिखाई देता तुम्हें, अंधेरे में दिखाई देता है तभी तो पता चलता है तुम्हें अंधेरा हो गया। वो तो ब्लैक कलर में कुछ नहीं दिखाई देता, और वो भी वो कलर नहीं दिखाई देता जो ब्लैक में दिख नहीं सकता। व्हाइट साड़ी में उल्टे पैर करके आएगी ना जब चुड़ैल तुम्हारे पास, तुम्हें पता चल जाएगी उस दिन बोलोगे रे हाँ सर आप ठीक कह रहे थे सर, हमें तो अंधेरे में दिखाई देता। पगले अंधेरे में दिखाई देता है, तो दिखाई देना एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, हम नहीं देखते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तुम्हारी आंखें खुली है तो दिखेगा, तो देखते नहीं हम, दिखता है, ऑटोमेटिकली दिखता है। हम देखते नहीं है, हम दिखते हैं, ऑटोमेटिकली दिखता है हमें, ठीक है। ऑटोमेटिक आंखें बंद कर लेते हो अंधेरा हो जाता, दिख तब भी रहा होता है, ये देखना रुकता नहीं है, ठीक है। अब आपकी आंखें खुली है, मैं कहूं देखना रोक, कैसे रोक दोगे। तो इन चीजों को पहचानो जरा, ठीक है बेटा, अब समझ आया, वेरी गुड। तो इसको अपने दिमाग में बैठाओ। इसीलिए बेटा जब आप ये करते हो ना, आई एम सीइंग अ मैन, आई एम सीइंग अ बॉय, ठीक है, आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर। अब तुम क्या करते हो बेटा, हिंदी का जुगाड़ लगा लेते हो, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो वहां खड़ा हुआ है, मैं उस लड़के को देख रहा हूं वो जो वहां खड़ा हुआ है। ये गलत है, क्यों, तू नहीं देख रहा बेटा, तेरे को वो दिख रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। तो देखना अपने आप में, इसीलिए एक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता। आप लुक कर लो, तुम जो देखते हो उसको लुक बोलता है, आई एम लुकिंग एट, ठीक है। आई एम वॉचिंग टीवी, तो आप वॉचिंग में लगा दो, लुक में लगा दो मेरे बच्चे, बट आप इसमें देखते टाइम आप अगर आईएनजी लगाते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं जी गलत। आपको यहां करना होगा बेटा, आई सी अ मैन, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर।
समझ आया? तो एक चीज अपने दिमाग में बैठो मेरे बच्चे कि देखना एक नेचुरल प्रोसेस है और वो हमारे अंत पर ही खत्म होगी। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें गॉड यानी कि नेचुरल प्रोसेस का हाथ है उसमें आप एक्शन नहीं ला सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक होती है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम उसे रोक दोगे। तो याद रखना, इससे ही एक नोट बना लेना, जो हमारी ऑब्जर्व करने वाली सेंसेस हैं, जो हमारी ऑब्जर्व करने वाली सेंसेस है बेटा, वो एक्शन नहीं होती। ये इस बात को दिमाग में बैठा लो, वो एक्शन नहीं होती। ठीक है जी, तो इसको दिमाग में बैठाना। या इसको मैं एक काम करूंगा, अगला कॉन्सेप्ट ही बना के लिखवा दूंगा, अगला एक कॉन्सेप्ट ही बना दूंगा आपके लिए, इसको बेफिक्र रहो। तो बेटा इसमें आई एम सीइंग नहीं आएगा, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, उसको अगला कॉन्सेप्ट ही बना दो। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा। तो बेटा जब इसका मतलब सी का मतलब देखना निकलेगा, तो इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हाँ बेटा, लुक अलग चीज है, वॉच अलग चीज है। लुक एट किसी चीज पर ध्यान से देखना, ठीक है। वॉच टीवी वगैरह के लिए यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें आईएनजी लगाएं, आप इसमें लगाएं, ये दोनों एक्शन है। इसलिए तो टीवी के साथ सी नहीं आता, वॉच आता है। ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ। दीपक सर दोबारा समझा दे बेटा, टाइम पे आया कर, टाइम पे आया कर, तभी आएगा मजा टाइम पे आने का। तू लेट आए, मैं हजारों बच्चों को दोबारा बताऊं, गलत दी बात, दूसरे बोर हो जाएंगे बेटा। दूसरा देखो बेटा, सी का मतलब ये भी है, सी का एक मतलब अलग भी होता है। कैसे? चलो एक एग्जांपल लिखता हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुम्हारे सामने ये बोलूं बेटा, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, इस बात का मतलब क्या है बेटा? आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, बताओ बेटा। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, क्या मीनिंग, क्या इसका मतलब देखना है? अगर तुम्हें कह रहे हो, कोई कह रहा है तुम्हें मैं अपनी जगह देख रहा हूं, देख रहा हूं या ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा? वेरी गुड। तो यहां सी का मतलब देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। सपोज करो आप एक एम्प्लॉय है और आपका बॉस आपसे बड़ा खुश है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसने बोला आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तेरे को अपनी जगह देख रहा हूं। तेरे को अपनी जगह मतलब तुम भी मेरी तरह बहुत मेहनत करते हो और बेटा तुम भी जाके आगे बॉस बनने वाले हो। तो यहां मीनिंग आया मेरे बच्चे ऑब्जर्व करना, और ये अपने आप में क्या है? एक्शन है। आप यहां पर सीइंग कर सकते हैं, बिल्कुल नो एरर हुआ। इसलिए रटना मत छुटकू मियां कि सीइंग पर आईएनजी नहीं आता, फंसोगे। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूं। तो अपनी जगह देख रहा हूं मतलब ऑब्जर्व करना कि हाँ भाई मुझे लग रहा है आप यहां तक पहुंच जाओगे, लग रहा है मुझे यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हुआ। भाई ये पास्ट में बनेगा तो सो कर देना, आई सो अ बॉय। प्रेजेंट की बात थी तो बेटा सी किया। ठीक है, चल, तो ये चीज हुआ बेटा। सी का मतलब एक और होता है। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं ये लिख दूं मेरे बच्चे, आई एम सीइंग माई फ्रेंड, आई एम सीइंग माई फ्रेंड, आई एम सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक, क्या मतलब हुआ इसका? मैं अपने दोस्त को अगले हफ्ते देख रहा हूं। बोलते ना सी यू लेटर, सी यू लेटर मतलब बाद में तो उगलूंगा, पागल हो गया, धमकी थोड़ी ना दे रहा है, बाद में मिलता हूं। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये भी सेंटेंस सही है। अब सी का मतलब क्या होता है? सी का एक मतलब होता है बेटा मीट करना, मिलना। सी का एक मतलब क्या होता है? मीट करना, मिलना। तो आई एम सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक मतलब मैं अपने दोस्त से अगले हफ्ते मिल रहा हूं। तो उसके केस में भी आप सीइंग यूज कर सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, सी के कितने मतलब आए? 3। एग्जाम में आपको मीनिंग से ही अंडरस्टैंड करना है। अगर सी का मतलब देखने वाला देखना है तो गलत है भाई, फिर तो गलत है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं। बट ये चीज इसमें आपका हाथ है मेरे बच्चे, तो आप इनमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज कर सकते हैं। कॉपी करो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। कॉपी करो जी छुटकू मियां यहां तक, फिर आगे की बात करते हैं। इसलिए बेटा मेहनत करो, चीजों को समझो। यहां कोई जन्म घुट्टी नहीं बनी है कि इंजेक्शन और मैं तुम्हें लगा दूं और तुम्हें टेंस आ जाए। मेहनत तो करनी होगी बेटा।
धनजी बेटा, बेटा आई एम सीइंग स्ट्रेंज थिंग्स मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कुछ अजीब चीजें, वहां देखना मीनिंग नहीं आता। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। चलो जी, देखो बेटा, एक इसी से रिलेटेड एक नोट कराता हूं मैं आपको। बच्चे, जिसमें भी गॉड का हाथ है, भगवान का हाथ है, कभी भी चेक करना मेरे बच्चे, वो परमानेंट प्रोसेस होता है, वो परमानेंट प्रोसेस होते हैं। परमानेंट प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? जो चलती रहती है, जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। इस बात का मतलब क्या हुआ? वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, परमानेंट प्रोसेस में और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? मुझे बताओ। एक परमानेंट प्रोसेस है और एक मेरे बच्चे अगर मैं बताऊं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मुझे बताओ परमानेंट प्रोसेस और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? क्या समझते हो आप कॉन्टिन्यूअस से और परमानेंट से? बताओ मेरे बच्चे, क्या समझते हो आप कॉन्टिन्यूअस से और परमानेंट से? बताओ बेटा। एक बैच में हजारों कमेंट होती हैं। हर्ष सर मैंने कुछ पूछा आपने बताया नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं ये लिखा, तो वो क्वेश्चन ही लिख देता मेरे बच्चे। बताओ जी, परमानेंट और कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? वेरी गुड। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसेस, जो आफ्टर सम टाइम रुकेगी। और बेटा परमानेंट का मतलब, वेरी गुड, ये नहीं रुकेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। तो इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, आपको नहीं लग रहा मैं परमानेंट प्रोसेस को कह सकता हूं ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? ऐसे नहीं लग रहा आपको? जो हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है नहीं बेटा? वो तो कभी रुकनी नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑलवेज। बेटा ये ऑलवेज शब्द हटा दो तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय, और वो कुछ समय कितना भी हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? ऑन गोइंग प्रोसेस, चलने वाली प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है, बट फॉर लिमिटेड टाइम। बेटा लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी ना सर, अनलिमिटेड के लिए हो गई मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक हो गई, तो बेटा वो परमानेंट ही नहीं हो जाएगी। हवा का बहना परमानेंट प्रोसेस है, हमारा सांस लेना परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, ये एक परमानेंट प्रोसेस है। तुम बोलो मैं सांस ले रहा हूं, पागल है? परमानेंट प्रोसेस। तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम परमानेंट प्रोसेस पर आईएनजी लगाते हो, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाते हो, तो क्या होता होगा? सोचा है कभी? सोचा है कभी जब परमानेंट प्रोसेस पर तुम कॉन्टिन्यूस लगाते हो तो क्या होता होगा? ध्यान से सुनो। जब आप ये लिखते हो, सोचो, आई एम सीइंग, अभी भी एक सेंटेंस लिखवाया था ना, आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर।
मैं एक लड़के को देख रहा हूं जो वहां खड़ा हुआ है। सोचो बेटा, सोचो, यहां ये देखना है। बेटा एक बात बताओ, जो ये देखना है ये कैसी प्रोसेस है? क्या कभी ये रुकती है? बेटा ये तभी रुकती है जब हम मर जाते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है? क्या कुछ टाइम बाद दिखना बंद हो जाएगा तुम्हें? नहीं सर, जिसको दिखता है वो दिखता है। या तो कोई जब तक बैड हैपनिंग ना हो जाए, या एक्सीडेंट जैसे हो गया, या फिर भाई जो है हमारी डेथ ही क्यों ना होगी, तभी तो रुकेगा। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपको नहीं लग रहा ये कौन सी प्रोसेस है? परमानेंट। ये परमानेंट प्रोसेस है बेटा। कैसी प्रोसेस है मेरे बच्चे? परमानेंट प्रोसेस है। अगर मेरे बच्चे परमानेंट प्रोसेस है तो परमानेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। वो तो चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते। अरे जब वो चली रही है, चली रही है, चली रही है, तो कितना चलाएगा बे? ये सुपरफ्लूअस नहीं हो गया बेटा, ये सुपरफ्लूअस नहीं हो गया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस की सेंस है। तो उसे कॉन्टिन्यूस देने की कोशिश ना कर। तो यहां पर लिख, आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब आया बेटा समझ? देखने के लिए रुके भी तो हो सकते हैं, तो क्या करूं मैं? देखने के लिए रुक सकते हैं, देखना तो चलता रहेगा, पर पागल उसे कॉन्टिन्यूस में थोड़ा ना बना देगा तू। यार प्लीज यार, अपना दिमाग, हाथ जुड़वा ले यार प्लीज, अपना दिमाग लगाओ यार। ये नाली वाली सोच लेके ना बैठे बैच में। नाली वाली सोच नहीं चाहिए मेरे को। देखने के लिए रुके भी तो हो सकते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कभी सोचा दिमाग में? आई स्टॉप्ड टू सी, मैं रुका था देखने के लिए, तो सीइंग तो नहीं कर पाएगा ना। हद है यार, क्यों मूड खराब करते हो सुबह सुबह? भाई अपना भी दिमाग लगा लिया करो यार। मैं कोई नर्सरी क्लास को थोड़ी ना बता रहा हूं यहाँ, नर्सरी क्लास को बैठा के पढ़ा रहा हूं क्या? वो तुम्हारे ख्वाब रहते हैं मैं पढ़ूंगा, फिर तो तू रूल ही रट ले। जब तेरा इतना घटिया नेचर है तो तू रूल ही रट ले बेटा, तू रूल ही रट। तू ये रट ले, सी पे आईएनजी नहीं आता और पेपर में आएगा, फिर तुम रोइयो वहां बैठ के। पता नहीं, दो छोटी सी बात इनके पल्ले नहीं पड़ते। तो बेटा परमानेंट प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? जो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। ठीक है अरमान, एक बार रिपीट कर दो। देखो बेटा एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। दो प्रोसेस है, एक परमानेंट प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा? वो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। जैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब आप इसको ऐसे लिखते हो बेटा, ही इज ईटिंग एन एप्पल। एक बात बताओ, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक एप्पल खा रहा है। बेटा क्या खाना परमानेंट है? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चल। अरे पागल हो गए हो? रुकेगा भाई, एक ऐसा एक्शन है जो रुकेगा। तो ही इज ईटिंग एन एप्पल का मतलब क्या है बेटा? जब एप्पल खत्म हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक है, वो दौड़ रहा है तो बेटा दौड़ता ही रहेगा ना, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, नहीं नहीं रुकेगा। ये तो है नहीं कहता भाई साहब ये तो तभी रुकेगा जब मर जाएगा, ये पागलपन है। तो मुझे बताओ बेटा, दौड़ना कैसी प्रोसेस है? टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है बेटा। और जो टेम्परेरी हो वो क्या प्रोसेस होती है? कॉन्टिन्यूअस। टेम्परेरी फॉर लिमिटेड टाइम, चाहे वो लिमिटेड टाइम 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 3 सेकंड का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, कितने का भी हो। अब वो बिल्डिंग बना रहे हैं भाई, बिल्डिंग क्या पता 2 साल में तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, बट वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। ठीक है वेरी गुड, समझ आ गया। बट बच्चे परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चलती ही रहती है। हवा तो बहती रहती है, हम सांस तो लेते रहते हैं, हम सांस तो लेते रहते हैं, हवा तो बहती रहती है, हम दिखते रहते हैं, दिखता रहता है हमें, ऑटोमेटिकली चल रहा है। सांस लेना ऑटोमेटिकली चल रहा है, महसूस होना ऑटोमेटिकली चल रहा है, स्मेल करना ऑटोमेटिकली चल रहा है, फील होना ऑटोमेटिकली चल रहा है, मन करना ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, पता है ना, हमारी जो मेरे बच्चे 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस क्या है? परमानेंट प्रोसेस ही तो है। तो भगवान गॉड गिफ्टेड है बेटा, जिसमें भगवान का जोर है, हमारा नहीं। हमारी सांसें तब तक चलती हैं जब तक परमपिता परमात्मा चाहते हैं, भगवान का हाथ है, हमारा नहीं है। बट खाने में भगवान का हाथ नहीं है, आप रुक सकते हो। सांसें चलना, हमारा दिखना, हमारा महसूस करना, ठीक है, हमारा ब्रीथ करना, ये सब भगवान के साथ में है, भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे बच्चे। तो वो कैसी प्रोसेस है? परमानेंट। बेटा परमानेंट का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा चलती रहे। जब वो चली रही है तो उस पर एक और कॉन्टिन्यूस लगाएगा तो सुपरफ्लूअस नहीं बन जाएगा मेरे बच्चे, वो तो गलत हो गया। तो ये चीज यहां पर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेटा कोई भी चीज जो ऐसी है तो वो अपने आप में क्या होती है? परमानेंट होती है। अब मैं तुम्हें डांटता फटकारता क्यों हूं? अभी यार छोटी सी बात है, हाँ तेरे को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब तुझे कुटाई की जरूरत है, तुझे कुटाई की जरूरत है, सिंपल सी सेंस है। तो तुम एक काम करो, खुद को खुद ही के मुंह पे थप्पड़ मार लिया करो, खुद ही कूटो फिर, है कि नहीं बेटा? खुद ही कूटो खुद को, समझते नहीं हो तुम चीजों को।
ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैंने फील पे क्यों लगवाया जी, फील लाइक का मतलब है मन करना, मन करना तो भगवान के हाथ में है, हमारा कोई हाथ नहीं बेटा, हमारी इच्छाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है, भगवान के हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। क्या हम ऐसे बोल देंगे ए मन ठंड लग जा, फिर अब ठंड है तो तुम कहो ए गर्मी मुझे लग जा, अब भाई गर्मी लग जाएगी, पागल हो गए हो, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर जो लाइफ के हिस्सा है, लाइफ की प्रोसेस है, वो पहले से ही चल रही है, तो उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, ठीक है। बट अब देखो कई बार यही चीज एक्शन की तरह भी रिएक्ट कर जाती है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ब के कई मीनिंग होते हैं, तभी तो मैं बेटा अलग अलग वर्ब करा रहा हूं, तभी तो मैं अलग अलग वर्ब करा रहा हूं, समझे? चलो, तो ये चीज सही है क्योंकि एक एक्शन। अब बेटा सी भी तो एक्शन की तरह साउंड करता है, जब वो ऑब्जर्वेशन में हो, जब वो मिलने में हो, मिलने जा रहा हूं बेटा, मिलने जाना तो एक एक्शन है, तो आईएनजी आ जाता है। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो समझ आया। चलो बेटा इसी के लिए मैं एक वर्ब आपको और कराता हूं, जैसे अब स्मेल देखो, अब बच्चा रट लेता है, स्मेल पर आईएनजी नहीं आता, मैंने बोला चाटा लगेगा घुमा के, बेटा स्मेल पे तब आईएनजी नहीं आता, ठीक है, स्मेल पे तब आईएनजी नहीं आता, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती, जब वो एक नेचुरल प्रोसेस को दिखाती है। अगर नहीं दिखाएगी तो कैसे? चलो देखो, जैसे मैंने ये लिखा बेटा, अब आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही बताना, ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस डिश इज स्मेलिंग बैड। अब सपोज करो बेटा, एक बात बताओ, ये डिश तो महक रही है, बोलते हैं ना, अब बताओ क्या सेंटेंस गलत है? अरे कौन सी दुनिया की ताकत इसे गलत कह देगी, ये तो सही है, बताओ बेटा। ये चीज तो, अरे बेटे ये चीज तो बड़ी गंदी, ठीक है, साउंड कर रही है, ये एक बात बताओ, आपने एक बात बोला स्मेलिंग वेल, स्मेलिंग स्वीट, स्मेलिंग वेल, स्मेलिंग गुड, आप ये बोल रही है यार तो बड़ा अच्छा जो है ये कर रही है, अब बताओ क्या आप ऐसे कर पाओगे? बिल्कुल। कोई चीज महक रही होगी तो आप बोलते नहीं यार इसमें तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है, ये तो बहुत महक रही है, तो आप ऐसे बोलते हो या नहीं बोलते? बोलते हो ना बेटा, वेरी गुड। तो अगर वो गंदी महकेगी तो आप उसे बोलोगे ना, वेरी गुड। तो जैसी महक रही है ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, दिस डिश इज स्मेलिंग, आप बोलते ये तो बड़ी गंदी महक रही है, तो आपने बोला दिस डिश इज स्मेलिंग बैड, ये तो बड़ी गंदी महक रही है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे इसको। अब कैसे रोक दोगे बेटा, बताओ फिर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास डिश आई और तुमने ये बोल दिया दिस डिश स्मेल्स बैड, क्या तुम ये बोल सकते हो बेटा दिस डिश स्मेल्स बैड? बताओ क्या तुम ये बोल सकते हो दिस डिश स्मेल्स बैड? दिस डिश स्मेल्स बैड, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका मतलब पता है क्या है? वो डिश है ही गंदी। यार आप किसी खाने को ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब जब जब वो डिश आएगी वो गंदी करेगी, क्यों? क्योंकि तुमने तो उसे परमानेंट बना दिया, दिस डिश स्मेल्स बैड। इसका मतलब तुम उसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? परमानेंट। बेटा एक बात बताओ, क्या कोई परमानेंट महकती है डिश? या उस दिन महक रही होगी, उस दिन महक रही होगी, गंदी बनाई होगी या सड़ गई होगी। अब एक बात बताओ, कैसे एग्जांपल लूं मैं? इसका ले लेते हैं बेटा, किसको उठाओ, इसको मान लो, सपोज करो, या ये ले लेते हैं, एक बोतल का एग्जांपल ले लेते हैं जी। मिल गई एक बोतल मुझे, देखो बेटा ये एक फ्रेशका की बोतल है, ठीक है, ये खत्म हो गई, पी ली मैंने। अब एक बात बताओ, ये फ्रेशका की बोतल, मैंने इस बोतल को खोला, ठीक है, अब सपोज इसे आप ड्रिंक मान लो, मैंने बोला दिस ड्रिंक स्मेल्स बैड। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब फ्रेशका की कोई भी बोतल हो, कोई भी बोतल हो, वो गंदी ही स्मेल करती है। ये तो ये मतलब हो गया, ये ड्रिंक गंदी स्मेल करती है। उसने भाग के लाया दूसरा रेस्टोरेंट वाला, सर ये देखो, मैंने बोला ये इसका मतलब फ्रेशका तो कंपनी बंद करा दोगे तुम। तुम तो फ्रेशका की ये ड्रिंक ही बंद करा दोगे बेटा, तुम तो इस फ्रेशका की ड्रिंक को ही बंद करा दोगे। क्यों? तुम पता क्या है, दिस ड्रिंक हाँ स्मेल बैड, इसका मतलब ये कंपनी बंद करवाओगे तुम तो। अबे पगले ये एक्सपायर हो गई होगी, तो आप क्या बोलोगे? देखो आप क्या बोलोगे, दिस ड्रिंक इज स्मेलिंग बैड, प्लीज ब्रिंग मी समथिंग एल्स।
ये ड्रिंक तो बड़ी गंदी महक रही है, मेरे लिए कुछ और ले आओ। तो बेटा वो टेम्परेरी मतलब सिर्फ इस पर लागू होती है वो चीज मेरे बच्चे, सब पर नहीं। और तुमने इसे क्या कर दिया, परमानेंट सब पर। अबे पागल हो गए हो। टेम्परेरी भाई, अब भी किसी को समझ में ना आया ना, मेरे माथे में गोली मार दो, यहाँ बीच में मार दो, मेरे को जिंदा मत छोड़ो तुम लोग। हद हो जाएगी, अब भी साला किसी को समझ नहीं आया ना, फिर मेरे को तो भाई साहब बस हद कर दी हो तुम। अब भी कोई है ऐसा मित्रों जिसको समझ ना आया हो भाई साहब? अब तो कोई नहीं है, प्लीज पक्का ना, मान के चलो ना, तो रिश्ता पक्का समझे। हद है यार तुम्हारा भी। ठीक है बेटा, तो ये मैं अब समझ नहीं रहा बेटा, इंग्लिश को जीना है, किताब में लिखा है इसलिए सही नहीं है, हमने प्रूव किया है इसलिए सही है। आपको ये चीज जीनी है, समझ आया? तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें ये चीज जीनी है। मैं तुम्हें क्यों डांट रहा था, अभी तेरे को इतनी सी बात समझ नहीं है, मारो चाटा। इसका मतलब उसको खुराक यानी कि कुटाई की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो भूल गया है रियल लाइफ से चीजों को रिलेट करना। उसको सिखाना पड़ेगा अब कूट कूट के, क्योंकि इतनी उम्र में प्यार प्रेम तो रहा नहीं। अब मैं चौथी क्लास के बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहा, ले 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 मेरे बच्चे को समझ नहीं आया, आज जो मैं समझाता हूं दो उसका लपड़ है। अबे 17 18 19 20 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, ठीक है, 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, ठीक है, या जो भी आप कॉलेज पास आउट हो गए, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो भी शर्म करो। तुम्हें छोटी सी बात समझ नहीं आ रही? अब आया बेटा, ठीक है, तो इस चीज को याद रखो। तो बेटा मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे दिमाग से वो चीजें निकाल नहीं पाएगी, तुम्हारे दिमाग से चीजें कोई निकल नहीं पाएंगी। तो बेटा बताओ स्मेल पे कब आएंगे आएगा? अबे तो आएगा जब आएगा बे। कब नहीं आएगा? अबे जब नहीं आएगा नहीं आएगा। चलो देखते हैं बेटा। देखो मैंने बोला ही ऑलवेज, ऐसे कर लेते हैं इसको, ही इज ऑलवेज स्मेलिंग हिज फ्लावर्स, या बेटा आएगा ही ऑलवेज स्मेल्स हिज फ्लावर्स। बेटा कौन सा सही है? वो हमेशा अपने फ्लावर्स को स्मेल करता है। वेरी गुड बेटा, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अरे हमेशा जब नेचर बता रहे हो तो हमेशा की सेंस तो इसमें थी, तो हमेशा की सेंस दोनों पे। वेरी गुड है मेरे बच्चे, बता तो गया तुम्हें। तो दुनिया भाड़ में गई, कौन क्या कहता है छोड़ दो बेटा। एक और तू देखो, रोज स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट। बताओ बेटा, इसका बता दिया ना मजा आ जाएगा यार, इसका बता दिया ना मजा आ जाएगा, वरना यही मेरे को अपने आप को गोली मार लेनी है आज। आंसर दो, रोज स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट। आंसर दो, वरना यहीं पे ट्रिगर दब जाना है आज, यहीं पे ट्रिगर दब जाना है। क्या आंसर है? बच गए, तुमने मेरी जान बचा ली। ठीक है, ये आएगा। वेरी गुड। अभी रोज स्मेल स्वीट करते हैं तो टेम्परेरी करते हैं या करते ही हैं? करते ही हैं यार, दैट इज अ परमानेंट प्रोसेस नॉट टेम्परेरी। अरे मेरे लड्डू मियां, वेरी गुड। तो बेटा याद रखना, टेम्परेरी है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परमानेंट तो सदा के लिए। ठीक है, हाँ थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड तुमने, अरे पल्ले पड़ गया, रे मजा आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। यही तो समझा रहा था। बट यार ये डिश, ये तो पर्टिकुलर डिश की बात कर रहा हूं, वो बेचारी ये थोड़ा पर्टिकुलर डिश है, ये डिश स्मेल करती है। स्मेल नहीं करती है भाई, अभी कर रही है यार, कुछ गलत डल गया होगा यार, सड़ गई होगी। थैंक गॉड समझ। मुबारक हो जी, मुबारक हो, लड़का हुआ भाई साहब, और लड़के ने होते ही परमानेंट प्रोसेस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझ लिया है। ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा, ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है भाई, ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है जी बंधु, समझ आया बेटा? चलो ये हुई ना प्यारे वाले बच्चों वाली बात। तुम तो खामा खा बेटा। ठीक है जी, चलो छुटको मियाँ, आगे करते हैं भाई सब बातचीत को। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें कराऊंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें कराऊंगा जो इन चीजों का ना
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना पूरा निचोड़ कर देगा। याद रखना मेरे बच्चे, पूरा निचोड़ कर देगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद रखना, हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस सब चीजों का निचोड़ है रे। हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमारी ये दुनिया, हमारी छोटी सी दुनिया, और इस दुनिया में जो हम हैं ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, टेम्परेरी है, वो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊंगा ना, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताऊंगा। सबसे पहले, मैं लड़का हूं, मैं टीचर हूं, मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं अच्छा खाना खाता हूं, मैं फ्रूट खाता हूं, मैं बुरा नहीं करता, मैं सबकी हेल्प करता हूं, मैं कोशिश करता हूं सब खुश रहें। ठीक है, कुछ भी बताओ, तुम्हारी लाइफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। खुद से सोच लो, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं अपनी हैबिट के बारे में बताऊं, मैं अपना रूटीन बताऊं। रूटीन एक्शंस क्या होते हैं? जो मैं अपना रूटीन बता रहा हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। चाहे मैं अपनी हैबिट की बात में बताऊं, चाहे मैं कुछ भी बताऊं, आपको क्या लगता है बेटा? मैं डेली मार्केट जाता हूं, मैं डेली वॉक पे जाता हूं, मुझे ये चीज करना पसंद है, कुछ भी। चलो इस धरती माता के बारे में बताते हैं। धरती गोल है, गोल बन तो नहीं रही ना। भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह आ तो नहीं रहे ना, भगवान हर जगह है। सिंपल। तो बेटा आप अपनी लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में, आप इस दुनिया में दिखने वाली चीजों के बारे में कुछ भी बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि वो चीज क्या है? परमानेंट। वो चीज क्या है? परमानेंट। तो लाइफ, और मैंने क्या बोला था? परमानेंट थिंग्स या प्रोसेस, कुछ भी लिखो, परमानेंट प्रोसेस जो हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, वो क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखोगे वो सब चीजें। तो बेटा आपकी हैबिट, आपका रूटीन, ठीक है, सब यही है। आप कोई भी क्या देना चाहो, इंफॉर्मेशन, आपकी पसंद नापसंद, आप क्या खाते हैं, क्या पीते, कुछ भी, सब ठीक है। मैं बोलूं धरती घूम रही है, मैं लिया लपड़, अबे धरती घूम नहीं रही, वो घूमती है, घूम रही है। अबे घूम कहां रही है? परमानेंट प्रोसेस है। तो धरती घूमती है, घूम रही है, घूमती है भाई, घूम रही है कहां? क्या मतलब वो? दिमाग में थोड़ा। तो कोई भी हैबिट, रूटीन, ठीक है, आपके लाइक डिसलाइक्स, कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? सारी की सारी चीजें क्या है? वेरी गुड मेरे बच्चे, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल सी बात। अब बच्चा बताया करते हैं, एक बात बताओ बेटा, कोई भी फैक्ट हुआ, फैक्ट का मतलब क्या है? हमेशा वैसा होगा, तो एक परमानेंट प्रोसेस होगी ना, हमेशा ऐसा होगा। तो जब हमेशा होगा तो वो फैक्ट है, एक फैक्ट बन चुका है। आप फैक्ट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में लिख दो नहीं बेटा। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या बेटा? आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? अरे परमानेंट वो वैसा ही है, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। दो और दो चार बन रहे हैं, अबे दो और दो चार होते हैं, बन का रहे हैं। कोई भी फैक्ट हो बेटा, चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिकल फैक्ट हो, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो, एनी फैक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फैक्ट बेटा, चाहे वो कैसा भी फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, सिंपल, खत्म। आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं? अच्छा बन रहा हूं, अबे ये पागलपन है यार, क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है, आप सब इसमें बताते हो, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे आप अपना फ्यूचर शेड्यूल क्यों ना बताएं, चाहे आप अपना प्रेजेंट शेड्यूल क्यों ना बताएं, वो सब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलना होगा।
आप नहीं बोलते यार कल मुझे वहां जाना है, यार प्राइम मिनिस्टर को चाइना विजिट करना है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? ये देखो आप देखते हो ना द पीएम। अच्छा एक बात है, यहां पर आ जाओ, न्यूज़पेपर। बेटा न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप क्या देखते हो? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप क्या देखते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आपने बोला द पीएम विजिट्स चाइना, द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ पीएम को चाइना विजिट करना है। ये लो जी, ये रहा प्रेजेंट। बच्चों कहते अरे सर फ्यूचर में प्रेजेंट कैसे आ गया? प्रेजेंट नहीं आया, अगले प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है। सिंपल बात है। पास्ट बेटा पास्ट में चला जाएगा इसलिए नहीं लिखा। तो प्री फ्यूचर शेड्यूल है, फ्यूचर का शेड्यूल नहीं है ये। फिर प्रेजेंट का शेड्यूल है, प्रेजेंट में आप ऐसा करता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं हर दिन वहां ये करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, कुछ भी मेरे बच्चे एनीथिंग सब यहां है। आपका डे टू डे लाइफ कैसी है? आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है? आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है? तो आप डे टू डे लाइफ, आपका डेली रूटीन क्या है, डेली लाइफ क्या है, एवरीथिंग सब प्रेजेंट है। तो बेटा सोचो ना, हमारी लाइफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सी बात, हमारी लाइफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहली चीज। दूसरा बताओ, अब एक चीज और अनोखी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस चीज को ध्यान से सुनना बेटा। जब आप आंखों देखा हाल बताते हैं, आप जब आंखों देखा हाल बताते हैं, तो वो भी हमारी किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन का पार्ट है। आंखों देखा हाल, वॉच एंड टेल, वॉच एंड टेल, सी एंड टेल या वॉच एंड टेल, मतलब कमेंट्री, लाइव इंफॉर्मेशन। आप इसको वॉच एंड टेल या लाइव इंफॉर्मेशन बोलो। आप किसी को लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिटी दे रहे हो, क्योंकि आपका वहां इंफॉर्मेशन देना पर्पज है पगले। जब वो कमेंट्री करते हैं तो क्या बोलते हैं? जब यूं बॉलर ने हाथ से बॉल पकड़ी, वो यूं भाग रहा है, तो क्या बोलते हैं? द बॉलर रन्स, इज रनिंग नहीं, क्योंकि जब तक वो भाग रहा बोलेगा तब तक तो बॉल फेंक देगा। फिर बैट्समैन हिट कर रहा है तब तक तो हिट कर देगा, अभी तो कॉन्टिन्यूस बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो बैट्समैन हिट्स द बॉल टू द लॉन्ग ऑफ, ऑन ऑफ, जो भी आपको बोलना है। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। तो आप क्या बोलोगे उसको? बैट्समैन तैयार हो रहा है? नहीं। बैट्समैन शॉट लगा रहा है? नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं। मेरा पर्पज क्या है? इंफॉर्मेशन है, लाइव इंफॉर्मेशन है, लाइव टेलीकास्ट है, कमेंट्री है। इसमें इनमें भी क्या आता है ये चीज? न्यूज़पेपर का पर्पज क्या है? इंफॉर्मेशन। इसलिए कोई फ्यूचर इंफॉर्मेशन या प्रेजेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। प्रेजेंट का शेड्यूल हो, फ्यूचर का शेड्यूल हो, कोई भी फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मेरी डे टू डे लाइफ हो, मैं अपने बारे में कुछ भी बताऊं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मेरी हाइट क्या है, कुछ भी बताऊं मेरे बच्चे, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि यहां कोई एक्शन नहीं है। मेरा पर्पज ये नहीं कि एक्शन कैसा चल रहा है, एक्शन कैसा चल रहा है कॉन्टिन्यूस, भाई काम कर लिया परफेक्ट, भाई थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो बाकी के खरपतवार है। यहां मेरा पर्पज है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। ओवरऑल हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बनती है, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। वहां मेरा पर्पज नहीं, ये खा रहा है, ये फ्रूट खा रहा है, ये फ्रूट खाता है, और खा रहा है में दिन रात का फर्क है। खा रहा है में मेरा फोकस है, देख खा रहा है, एक्शन चल रहा है, खा लिया, 2 घंटे से खा रहा है। यहां मेरा फोकस है फ्रूट खाता है, उसकी आदत बताना, उस बंदे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा ये सारा निचोड़ है। छोड़ो ना, क्यों रटते हो यार, क्यों रटना किसी चीज का? ये आएगा, ये आएगा, ये एडवर्ब यहां आएगी, ये आएगी। जब तक आपका पर्पज एक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, तब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट जिंदा है आपके साथ। बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, ये तो एक्शन पर्पज है, एक्शन नहीं, हिट करने वाला है या करता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज ये नहीं कि उसने शॉट मारा, मेरा पर्पज है इंफॉर्मेशन देना, देख भाई शॉट मार दिया, ये नहीं मार रहा है, ना ना ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो लाइव अपडेट्स होती हैं, लाइव इंफॉर्मेशन होती है, जो लाइव अपडेट्स होती हैं मेरे बच्चे, या इंफॉर्मेशन बोल दो या लाइव अपडेट्स बोल दो, आप लाइव अपडेट्स आप देते हो, वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। रटा मत करो किसी चीज को, कॉपी करो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखा करो, चीजों को सीखो यार, क्या फर्क पड़ता है बेटा।
अब आया बेटा? अब तो मेरे बच्चे किसी का डाउट नहीं, पक्का दिमाग में बैठ गया? नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा, वो कैब की क्लास है आज 9:30 बजे। अच्छा याद दिलाया, आज 9:30 पे वो कैब की क्लास है बेटा। ठीक है, तो इसको प्लीज रटने की कोशिश मत करना। डन, चलो। अब कौन सा टेंस आएगा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैं दो टॉपिक कराऊंगा आपके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड, लिखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो आप ऐसे ही कुछ करा रहे थे ना। हाँ बिल्कुल बेटा, अब आपको उसके आगे की जानकारी मिलेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे और फिर उसकी लड़ाई तो करानी पड़ेगी। एरर तो वहीं से आएंगे ना बेटा, कब इंडेफिनिट आएगा कब कॉन्टिन्यूस आएगा, यहीं से तो एरर है। तो यहां आप दो टॉपिक होंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक बना उसमें दो टॉपिक कवर है मेरे बच्चे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, और ठीक है, और जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है, कैसे चीजें आती। डन जी, चलो बेटा अब पढ़ते हैं, जरा दोनों चीजों को समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या करना चाहिए भाई? बिल्कुल मेरे बच्चे, हमें करना चाहिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बेसिक ही देखो पहले तो, फिर एप्लीकेशंस में कॉन्सेप्ट करा। बेसिक समझो भाई। बेसिक को तेरे ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुन लेना। बेसिक में आप जानते हैं इसमें आप इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा। एम जो है वो आई के साथ आती है, आई के साथ इज और एम कब कब आता है सब पढ़ा चुका हूं, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी हम लगाते हैं, जिसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है मेरे बच्चे इसका स्ट्रक्चर, ये इसका वर्ब कंपाउंड बनता है। आप सब जानते हैं वर्ब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। तो मेरे बच्चे ये इसका मतलब, जिनके बेटा कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आज टेंस की पहली क्लास है। बेटा पहले की क्लासेस देखना, तब आज की क्लास समझ आएगी। पहले पुरानी क्लासेस देखते रहना, ठीक है, तब लाइव क्लास में मजा आएगा। चलो जी, छुटकू मियां ये इसका बेसिक है। हाँ, तो इस बेसिक में मुझे एक चीज तुम्हें और बतानी है मेरे बच्चे, मुझे इस बेसिक में एक चीज तुम्हें और बतानी है। कई बार बच्चा ना ये सोचता है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है उसमें मतलब रहा है, रहे है, रही है आता है, ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। था थे थई रहा रहे रही, ये सुरताल रहने दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉजिकल चीजों को सीख लो बेटा। अगर मैं ये लिखता हूं ना, अगर मैं ये लिखता हूं, सपोज करो ही इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं ये लिखता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर, बेटा इस बात का मतलब समझना, इस बात का मतलब समझना, हिंदी का जुगाड़ मत करना। हम क्या कर देते हैं बेटा, वो लेटर लिख रहा है, ये गलत मीनिंग है। ये रहा रहे रही नहीं, सुरताल बैठाओ। इसका मतलब ये है कि ही एक ऐसा बंदा है जो फिलहाल लिखने का काम कर रहा है लेटर को, सिंपल। इसका मीनिंग ये हुआ, समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो है और वो क्या काम कर रहा है, प्रेजेंट में है। इज है, वो तो पास्ट में, प्रेजेंट में है और अभी फिलहाल वो क्या काम कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है। दैट्स इट। रहा है रही है बकवास है बेटा, ठीक है। चलो, रहा रही रही निकाल लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा। मतलब क्यों, देखो हर जगह वो जुगाड़ बैठेगा नहीं। अगर ये बोलूं मैं, माई मदर इज स्टैंडिंग
माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। या सपोज करो हमने दूर से ऑब्जर्व किया और मैंने बोला हिज मदर, मैंने बोला हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। क्या मीनिंग है बेटा? अब तुम रहा रहे रही का जुगाड़ लगाओगे तो ये क्या मीनिंग देगा? उसकी मम्मा टेबल पर खड़ी हो रही है, उसकी मम्मी टेबल पर खड़ी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बैठी है और खड़ी हो रही, खड़ी हो रही, खड़ी हो रही, खड़ी हो रही। अरे इसका ये मतलब थोड़ी ना है। इसका मतलब क्या है बेटा? उसकी मम्मा है जो टेबल पर खड़ी है, उसकी मम्मा है जो टेबल पर खड़ी है। तो बेटा इसका मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आया मेरे बच्चे? सपोज करो छुटकू मियां, ये अपने पास एक टेबल है, ये उसकी मम्मा है। ठीक है भाई, देखो अल्लाह जी, ठीक है बेटा। और ये खड़ी, बेटा इसका मीनिंग ये हुआ ना, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ ना बेटा, है ना? वेरी गुड, क्योंकि खड़े होने का एक्शन चल रहा है तो वो खड़ी हुई है, चल रहा है। तो भाई साहब आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखो बेटा, समझ पा रहे हो? एक्शन ऑन गोइंग है। तो हिज मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल का मीनिंग ये हुआ ना। और तुम रहा रहे रही का जुगाड़ यहां दे दोगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं एक बात को बोलूं बेटा, अगर मैंने बोला हिज फादर इज स्लीपिंग, उसके पापा सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। ये तो नहीं उसके पापा सो रहे हैं, अरे सो रही जल्दी से उठा दो, पागल हो गए हो? सोए हुए हैं भाई। रहा रहे रही का जुगाड़ तुम्हारा कहीं नहीं चलेगा, तो उस जुगाड़ को रहने दो बेटा। मैं तुमसे जिस सेंटेंस का मीनिंग पूछूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, इन विच सर्कमस्टांसेस द सेंटेंस हैज बीन स्पोकन। किन सर्कमस्टांसेस में वो सेंटेंस बोला गया है, आप उनको पहचानो, वो चीजें क्या होंगी। समझ आया? तो इसका लॉजिकल सेंस ये निकलता है। और देखो बेटा इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ? वो है लिखते हुए एक लेटर, उसकी मम्मी है खड़ी हुई टेबल पर, उसके फादर है सोए हुए। ऐसे निकलता है मीनिंग। आई एम स्पीकिंग, मैं हूं बोलते हुए, मैं हूं दौड़ते हुए, मैं हूं वॉक करते हुए, मैं हूं डांस करते हुए, मैं हूं भंगड़ा पाते हुए। दिमाग दौड़ा जी। तो दिमाग विच बात तब पेगी ना भाई साहब जब अपने दिमाग को दौड़ना स्टार्ट करोगे। बड़ी निक्की जी गल हैगी, थोड़े दिमाग विच 2 सेकंड विच आ जानी है, बट उसके लिए अपने दिमाग को दौड़ाना सीखो। समझ आया बेटा? वेरी गुड। तो आप क्या याद रखोगे? सर इज एम आर आईएनजी, इसका मतलब ही है ऑनगोइंग प्रोसेस, रहा रही नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगा। तो आईएनजी का मतलब है ऑनगोइंग प्रोसेस, आईएनजी का मतलब है ऑनगोइंग प्रोसेस। और इसका मीनिंग आप सोचोगे, आज के बाद जो किसी ने रहा रही का जुगाड़ लगाया पिटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो जी कॉपी करो बेटा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझ आया ना? और डीपली मैंने समझा दिया भाई, इंडेफिनेट में थोड़ा ना समझाया था, कॉन्टिन्यूस में समझाया बेटा। चलो जी कॉपी करो। सोनू एक बच्चा है, कहता है सर रिपीट, सर रिपीट नहीं होगा बेटा, पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से पढ़ा दिया बेटा। याद रखो ये ऑनलाइन बैच है। अब घर पे तुम फोन रख के पानी वानी पीने अपना भाई साहब गप्पे लड़ाने लग जाओगे और फिर बाद में बोलोगे रिपीट, तो ऐसे नहीं होगा मेरे बच्चे। बहुत अच्छे बच्चे हैं ना आप, साथ साथ पढ़ा करो बेटा। डन है जी चिटकू? चलो बेटा आगे देखें। और सारा टाइम कमेंटा विच ना गवाई, थोड़ा पढ़ाई विच भी साब के रख ली। ये नहीं कि सारा का सारा कमेंटों में टाइम तुम पास कर दो। देखो बेटा आगे देखो एक बार। अब आती है जी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बारी मतलब बोले तो एप्लीकेशंस की बारी। बेटा देखो एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जो चीजें मेरे बच्चे फिक्स्ड या
परमानेंट होंगे, जो चीजें बेटा फिक्स या परमानेंट होंगी, ठीक है बच्चे, उसको आपको पता है आप उसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगा सकते, है ना बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस टेम्परेरी होती है जो ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाती है। तो बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस जो अभी चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस मेरे बच्चे जो अभी चल रही है, आप उसके लिए क्या लगाओगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो अभी चल रही है आप उसके लिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाओ, उसके लिए आप इंडेफिनिट नहीं लगा सकते, है ना बेटा, उसके लिए इंडेफिनिट नहीं लगा सकते। फिक्स्ड और परमानेंट के लिए आप क्या लगाओगे, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दोगे, मैं पूरा ही लिख देता हूं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दोगे, ठीक है बेटा। बट मेरे बच्चे यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत हो जाएगा, है ना, उल्टी सीधी यही तो है बातचीत, यहां गलत हो जाएगा बेटा, वहां सही हो जाएगा। बोलो बात समझ आती बेटा। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा और एरर तुम निकालोगे। रेडी बेटा अपने टेस्ट के लिए? चलो छुटकू सा बड़ा निक्का जहा टेस्ट लेते हैं तुम्हारा, और ये टेस्ट है जी, इट इज, या मैं ऐसे लिखता हूं, इट रेन्स या इट इज रेनिंग टुडे। बताओ बेटा क्या होना चाहिए, इट रेन्स या इट इज रेनिंग टुडे? बताओ जी बच्चे पार्टी। वेरी गुड बेटा, आज बारिश होती है, आज बारिश होती है। अबे पागल, ये तो परमानेंट बन गया, क्या आज बारिश होती है मतलब आज के दिन हमेशा बारिश होती है? क्या पागलपन है, आज बारिश होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे ओनली, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं बेटा, ये तो टेम्परेरी चीज है ना, ये तो नहीं आज बारिश होती है भाई साहब, अरे क्या है का पागलपन है। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है भाई, आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, ठीक है। चलो बेटा, यू आर लुकिंग या यू लुक स्मार्ट टुडे, बताना बेटा, यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे या यू लुक स्मार्ट टुडे, क्या आएगा? तो ये हमेशा के लिए बात है, खाली आज आज की बात है? तुम नहीं बोलते दोस्त को, अरे आज तो नहाया धोया लग रहा है छोरे, इसका मतलब वो डेली नहाया धोया नहीं लगता बेटा, सड़ा हुआ लगता है। अगर हम बोलते हैं आज अच्छा लग रहा है, तो आज जितना अच्छा लग रहा है उतना डेली अच्छा नहीं लगता है। वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे ओनली, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। तो आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज लग रहे हैं बेटा, हमेशा हमेशा लगते हैं तो ऑलवेज, यू ऑलवेज लुक स्मार्ट। फिर यू आर ऑलवेज लुकिंग नहीं हो सकता, ऑलवेज के लिए तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिर्फ आज की बात हो रही है भाई साहब। तो बेटा याद रखना, ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर लिमिटेड पीरियड, बताया था ना बेटा, लिख लो हिंट, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड है ये, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड है ये। एक देखो भाई साहब, एक दो बच्चे अभी लगे, ये लुक स्मार्ट टुडे, भाई साहब तेरा रहने दे, तू तो जिंदगी भर स्मार्ट ना लगेगा छोरे, तेरा तो बुद्धि ना भ्रष्ट हो चुकी है बिल्कुल, नहाना धोना तूने बिल्कुल छोड़ दिया है, बस रोटियां खाता रहता है और ये टंकी फुल करता रहता है, यही तेरा जीना चल रहा है। अबे भाई साहब मैं बता रहा हूं, कुछ लौंडों के दिमाग में जाले लग चुके हैं, कुछ लौंडों के दिमाग में जाले लग चुके हैं, बुरे वाले गंदे वाले, उनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। बेटा डेली नहाओ, बता रहा हूं मैं, डेली नहाओ, वरना तुम तो गए छोरे, तुमने नहाना वाना छोड़ दिया है, दुनियादारी से तुम्हारा विश्वास उठ गया, कहता मैं नहीं नहाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। पागल हो गए यार, कुछ कुछ तो लगाओ यार, पागल बने बेटा, दिमाग लगाओ, ठीक है मेरे बच्चे। चलो जी छुटकू मियाँ, एक और एग्जांपल हो जाए तो याद रखना बेटा, डन है जी, दिमाग दो। तो बेटा परमानेंट प्रोसेस में ये लगाओ और इसमें ये लगाओ, इन चीजों को तुम समझते नहीं हो भाई साहब, बड़े पागल बच्चे हैं भाई साहब, डन है। देखो मैंने बोला दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी, ये वो मूवी है which is telling about the politics of India। एक बात बताओ, क्या यहां ये इज टेलिंग सही है बेटा या टेल्स आना था?
तो विच इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया या विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, क्या आना चाहिए बेटा? अरे क्या बात है, दिल जीत लिया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड बेटा। इज टेलिंग नहीं आएगा छुटकू मियाँ, और यहां पर टेल्स या यूज होगा। वेरी गुड। क्यों भाई, ये मूवी है, हाँ अरे मूवी है, हाँ। कहता है पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, कहता अच्छा ठीक है मैं घूम फिर के आ जाता हूं, जब क्रिकेट के बारे में बताए ना तो बुला लियो। बेटा किसी के मूवी के बारे में कुछ बतलाना ये टेम्परेरी है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है यार, मूवी जो बन गई सो बन गई, किताब जो छप गई वो छप गई। बेटा कुछ ऐसे फिक्स्ड सेंसेस होते हैं, फिक्स्ड सेंस में टेम्परेरी कैसे ले आओगे? कहता है ये मूवी है, हाँ क्रिकेट के बारे में बता रही है, कहता अच्छा थोड़ी देर बाद जब बॉक्सिंग के बारे में बताई तो बता दियो, पागल है? अरे जो मूवी जिस पर बेस्ड है वो बेस्ड है, उसको थोड़ा ना बदल दोगे तुम, उसको थोड़ा ना बदल दोगे। एक्शन थोड़ी ना कर रही है वो, कोई कोई मूवी एक्शन करेगी? ये मूवी है भाई साहब, अब इसके बारे में बता रही है, हाँ थोड़ी देर बाद इस बारे में बताएगी, हाँ थोड़ी देर बाद इस बारे में बताएगी, पागल हो गए हो? ये तो पागलपन है। तो दिस इज द मूवी विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आया ना मेरे बच्चे, अब तो पक्का समझ आ गया ना? तो ये मेरा मतलब था बेटा, फिक्स्ड या परमानेंट हो गई वो, तो उसके लिए टेम्परेरी चीज कैसे यूज करोगे बेटा? ठीक है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पज क्या है? इंफॉर्मेशन पर्पज। ठीक है जी, पक्का ना? पक्का, बहुत अच्छे। तो बेटा कौन कौन सी चीज परमानेंट फिक्स्ड सेंस रखती है, आपको पता है कौन कौन सी चीज? देखो जैसे कुछ बुक्स में फिक्स है, ठीक है, न्यूज़पेपर हुए, बुक्स हुई, बेटा मूवीज हुई, इतनी सारी चीजें हैं जो फिक्स्ड सेंस नहीं देंगी मेरे बच्चे, फिक्स्ड सेंस देंगी यार। उसमें आप कॉन्टिन्यूस क्यों लगा रहे हो बेटा? ठीक है ना, अब समझ में आया पक्का? अब पक्का समझ में आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब बेटा? फिक्स्ड है, परमानेंट है भाई उसका, हाँ। और टेम्परेरी किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, टेम्परेरी की बात कर रहे हो, इस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बात कर रहे हो तो क्या है? कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी बच्चा पार्टी। तो अब तो समझ आया बेटा? विशाल सर आप सीरियल की कट ऑफ ऊपर पहुंचाओगे बेटा, ये तो बात है, ये तो बात है। देखो बेटा सिर्फ आज की बात कर रहा है, सिर्फ आज की तो टेम्परेरी है, ये तो हमेशा की बात है तो भाई इंडेफिनिट है, छोटी बात है जी, निक्की जी गल हैगी। चलो जी, एक देखो, एक लास्ट टेस्ट है भाई, प्लीज सही आंसर कर देना, बहुत ध्यान से आंसर करना बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, पक्का? तो मैं रिश्ता पक्का समझू, ठीक है? आज मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, यू टेल अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई। बेटा उसी के एग्जाम्पल है, जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, कौन सा सही है बेटा? पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है या दोनों सही है? बेटा बताएं। कुछ बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, कुछ के दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा। ए भगवान। टाइम।
मैं बता दूं बेटा, बरेंत आज मेरे बोल, आज मेरे बच्चे, आज देख, आई गो देयर, आई एम गोइंग देयर, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं वही सब, और आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, मतलब हैबिट है अगले की। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। खेल रहा हूं मतलब अभी खेल रहा हूं, खेलता हूं मतलब भाई मैं प्रोफेशनली खेलता हूं। यू टेल अ लाई, तू झूठ बोलता है, मतलब तेरी ये आदत है, हैबिट। तो झूठ बोलता है भाई, झूठ बोल रहा है, अभी बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर बात पे बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो यू आर टेलिंग अ लाई। तो झूठ बोलता है, आदत है यार। क्या कर रहे हो? 90% बच्चों ने सही आंसर दिया, पर 10% ने गलत दिया। वो 10% भी क्यों गलत दे रहे हैं यार? इससे बेस्ट क्या पढ़ाया जा सकता है बेटा? मेरे पास मेरा खून बचा है, तुम्हें चाहिए तो मैं काट के दे दूं। क्योंकि भाई जितनी बारीकी से, इतनी आहिस्ता आहिस्ता, एक छोटा सा नन्हा सा बड़ा निक्का सा बच्चा समझ के तुम्हें समझा रहा हूं, और तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं जा रही। क्यों? क्यों? सोचो यार। मैं तुम्हें कह रहा हूं 2 गुना 2 4 है, और 2 जमा 2 4 है, कौन सा सही? तुम्हारी जुबान से यही नहीं निकल रहा दोनों सही। यार ये गुना है, ये जमा है, अपनी अपनी जगह दोनों सही। यार ये आदत है, और ये अभी बोल रहा है यार दोनों सही। कब निकलेगा यार? कब सीखोगे ये चीज? या तुमने अपना घटिया मन बना लिया, जब भी 2 बातें दी जाएंगी कोई एक ही सही होगी? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? तो सोचो इनको यार, सोचो। अभी तो मैं खाली तुम्हें टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो तभी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा हूं। अभी मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल हिट कर रहा हूं, कि मैं तुम्हें यह सिखा पाऊं कि सीखते कैसे हैं। अभी देख रहे हो मेरी स्पीड में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं टेंस में, क्योंकि बेटा नाउन करना, प्रोनाउन करना, अबे भाड़ में गई वो दुनिया। टेंस बाप है इंग्लिश का। वर्ब, वर्ब एडवांस, कंडीशनल्स, मूड वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, वॉइस, नरेशन, आगे बहुत सारे टॉपिक है जिनमें डूबना है। तो अभी तो मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि सीखते कैसे हैं। अभी आप उस लाइन को पकड़ो। अभी तो मैं तुम लोगों के दिमाग से खेल रहा हूं, और वो तो शुक्र करो तुम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन में बैठे हुए तो और मस्त खेलता मैं। अभी भी मैं तुम्हारे दिमाग से इसलिए खेल रहा हूं बेटा, थोड़ा लाओ, अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाओ अपना। मीनिंग सोचो। यू टेल अ लाई, ये ही टेल्स अ लाई, ये झूठ बोलता है। ये झूठ बोलता है मतलब उसकी फितरत है, उसके खून में है झूठ बोलना। वो झूठ बोलता है, वो इंसान ही झूठा है। ही इज टेलिंग अ लाई, वो पर्टिकुलर किसी बात पे झूठ बोल रहा है। आदत उसकी सारी झूठ बोलने की नहीं है। That is the difference between these two statements. Please try to understand the sense, the context of the statement. You have to understand the meaning of the statement. You cannot learn anything directly without thinking whether it should be right or wrong. You have to think first. So first try to translate the statement. Never try to understand the statement. You always translate the statement and try to give your answer. That is not a good method, guys. Please try to understand the statement, then realize the statement, then try to relate this particular statement to your real life. How you can say these statements in your life, to whom you can say these statements, in which circumstances you can use these statements. You have to understand this point of view. So I am teaching you guys how you can understand द इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ कैसे सकते हैं, मैं आपको भी ये सिखा रहा हूं। और ये सीख गए ना, एक बार सीखना सीख गए ना, भाई साहब दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हें इंग्लिश का कोई टॉपिक समझने से रोक दे। बेटा इस बात को दिमाग में डालो, बैठी दिमाग में बात, ठीक है जी। अब हिंदी में बोल देता हूं, कहीं ये ना हो कि इंग्लिश सर के ऊपर से चली गई हो, कई ऐसा मानते हैं। क्यों चक्कर में पड़े हो मेरे बच्चे, क्यों चक्कर में पड़े?
छोड़ दो इन मोह माया को, मोह माया छोड़ के आराम से बैठो, सर आप समझाओ हम समझेंगे, सिंपल सी बात है। आए बेटा समझ में? बिल्कुल। और हौसला मत हारना, यार मेरे को तो कम समझ आ रहा है, बेटा अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता पकेगा ना, अभी तो बस शुरुआत है। ये हाथ है, इसको जब पहले दिन दीवार में मारोगे ना दर्द होगा, आहिस्ता आहिस्ता मारो 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 मारे मारे रहो, 1 महीने तक मारो, फिर ये इतना ऐसा हो जाएगा ना कि इतना हार्ड हो जाएगा कि आप इसको दीवार में तेजी से भी मार दो। मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूं, बट बेटा पहले दिन ही तेजी से मत मारो, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें लेके चल रहा हूं, आहिस्ता 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 समझा रहा हूं, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा हूं, फिर समझाता हूं, फिर रुक जाता हूं, फिर तुम्हें मोटिवेट करने लग जाता हूं, फिर तुम्हें समझाने लग जाता हूं, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो बेटा 1-2 सेंटेंसेस और देखते हैं, ध्यान से सुनना, 1-2 सेंटेंसेस और देखते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूं यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं, या मैं किसी और का एग्जांपल ये ले लेते हैं बेटा, दे लिख लो ताकि आप रिलेट करो, दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं, वे इंग्लिश बोलते हैं। बेटा इस बात का मतलब क्या हुआ बताओ, मतलब सोचो, दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं, हाँ इसका मतलब वो भाषा का जो यूज करते हैं वो इंग्लिश है। वेरी गुड, जो उनके बारे में बता रहे हो आप, जो वो भाषा का यूज करते हैं वो इंग्लिश है। और दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, अब बताओ मेरे बच्चे। वेरी गुड, वो अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, अभी इंग्लिश बोल रहे हैं, हेलो जी, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, अभी के लिए है, और ये उनकी तो आदत ही है भाई, उनकी तो रूटीन ही है, उनका तो ये नेचर ही है, दे स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स आई कैन नॉट यूज हिंदी, बट आई यूज हिंदी एज वेल एंड इंग्लिश एज वेल, देन दैट मीन्स, तो फिर मैं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा फिर आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इंग्लिश भी बोलता हूं हिंदी बोल, फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा। बट मैं बोलूं अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं बस, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये अभी की बात है और ये हमेशा की बात है। दे स्पीक इंग्लिश हमेशा, ऑलवेज की सेंस है ना बेटा, ये क्या मीनिंग है इसका, ऑलवेज की सेंस, ये तो हमेशा की सेंस है मेरे बच्चे, और ये मतलब अभी, अभी मैंने इंग्लिश में लिख दिया होता, अभी की बात है, अभी की बात है। वाह मेरे लाल, अब समझ गए तुम, अब आया ना मजा पढ़ाने में यार, अब समझ गए तुम, अब आया बेटा समझ, ठीक है, अब आया ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत बढ़िया डायलॉग लगा था मुझे उस मूवी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं आएगा साला समझते रहेंगे, कभी तो आएगा, एग्जाम्पल बढ़ेंगे समझ आएगा, कैसे नहीं आएगा यार, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन दूं कि मैं प्रूव कर दूं कब की बात है, आ जाओ बेटा। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ दे आर स्पीकिंग, राइट नाउ दे आर स्पीकिंग, या राइट नाउ दे स्पीक इंग्लिश, अब बताओ क्या आएगा बेटा, राइट नाउ दे आर स्पीकिंग या दे स्पीक इंग्लिश, राइट नाउ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश या दे स्पीक इंग्लिश, right now they are speaking English या they speak English, अरे वेरी गुड, आ गया ना, कहां जाएगा घूम फिर के, यहीं तो आएगा, कहां जाएगा बे, क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूं, राइट नाउ, अभी की, तो राइट नाउ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट नाउ दे आर स्लीपिंग, राइट नाउ दे आर राइटिंग, राइट नाउ दे आर रनिंग, राइट नाउ दे आर वॉकिंग, समझे, ये हुई ना बात। अच्छा कहानी किसने बदल दी, इसने बदल दी रे, टुडे ने बदल दी थी, टुडे आ गया तो आज की बात है, राइट नाउ अभी की बात है, तो ये चीजें समझनी है यार। अब आया बेटा मजा, वेरी गुड, तो अभी आपने किस चीज को समझा मेरे बच्चे, अभी आपने समझा फिक्स्ड और परमानेंट की सेंस है, हमेशा की सेंस है, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर परमानेंट नहीं, अभी लिमिटेड टाइम, अभी की बात है, अभी की बात है, ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चल रही है, अभी लिमिटेड की बात है, तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्सेप्ट अब हमारा पूरा हुआ।
अब बताओ बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में आई? तो आपको नहीं लग रहा मैंने निचोड़ ही कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस का? अब बताओ बेटा, किसी को कोई भी समस्या है? कमेंट करो मेरे बच्चे, अब कमेंट करो। चाय पियोगे? नहीं, ठीक है। बेटा कमेंट वही करे जो हर बैच हर क्लास ले रहा है। ये नहीं कि आज ही क्लास में बैठा और आज ही समझा, ना 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 ना, पहली क्लास से समझना पड़ेगा बेटा। अब आया ना, बिल्कुल मजा आ गया। अरे ये हुई ना बात, वेरी गुड, दिल खुश हो गया बच्चे, ये हुई ना बातचीत। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, अब आ गया मजा। तो चलो बादशाहों, हमने यहां तक चीजें सीख ली। अब बेटा इसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगला कॉन्सेप्ट जो हम अब अगली क्लास से डिस्कस करेंगे, अभी कॉन्टिन्यूअस खत्म नहीं हुआ बेटा, इसके अगले कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आना होगा मंडे। तो बच्चे मंडे टू फ्राइडे बैच रहता है, सो कल की और परसों की आपकी छुट्टी रहेगी। कल परसों में क्या होमवर्क रहेगा बेटा? वोकैब के पहले सेशंस देखने हैं और लाइव सेशन अटेंड करना है, ठीक है? सर आप सबसे अलग पढ़ाते हैं, वेरी गुड मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। और बेटा देखो, मैं आपको बताऊं ना मैं अलग क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही नहीं। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, आप टीचर हो तो पढ़, मैं डिस्कशन करता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूं। मैं ये नहीं कहता तू बैठ मैं पढ़ाऊंगा, ना 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 बेटा, पढ़ाना एक तरफा नहीं दोनों तरफा होता है। मैं तुमसे कुछ डिस्कशन करूं, तुम सोचो हाँ ऐसा ही है, वो मजा है। ये नहीं तुम बैठ जाओ जो कहेंगे मान लेंगे, वो तो रूल हो गया यार। समझ आया? तो कलाम साहब ने एक बात कही थी, देखो एक बच्चा लिख भी रहा है सर कलाम साहब के बारे में बताए। मेरे को बच्चा हमेशा पूछता है सर आप महान शिक्षक किसको मानते हैं? मैंने बोला मैं कलाम साहब को सबसे बड़ा शिक्षक मानता हूं। उन्होंने एक बात कही थी, टीचर को पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वरना वो किसी को पढ़ा नहीं पाएगा। टीचर को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और सिखाने में स्टूडेंट का रोल पहले आता है, टीचर का बाद में। स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्या होता होगा, पहले स्टूडेंट को मौका दो, सोचो क्या हो रहा है, फिर उसको बताओ। वो इतनी प्यारी बात मुझे उनकी लगी थी ना कि वो दिल में बैठ गई थी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। टीचर्स लोग क्या करते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं, जैसे बच्चा बेवकूफ है, साला मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, तू मंद बुद्धि है तू बैठ, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, तू क्या जानता है। वो अपने आप को सोचने लगते हैं जैसे उनको पता नहीं सब कुछ आ गया हो, और बच्चों को कुछ नहीं आता। तू बैठ मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। बेटा फिर तो तू भगवान ही हो गया, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं भाई। तो इंसान इंसान को पढ़ा नहीं, इंसान इंसान को सिखा सकता है। तो आप सीखने बैठो मेरे बच्चे, मैं सिखाने बैठूंगा, तब मजा आएगा पढ़ने सीखने में। अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो तुम पढ़ने बैठोगे। पढ़ने का मतलब क्या है भाई? चलो आप ही बताओ, फिर हम तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ये भाषा है, लैंग्वेज है, तुम कुछ नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतने बड़े हो गए आपने ये दुनिया नहीं देखी? आपने सब जाना मेरे बच्चे। तो एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, एक छोटे से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, बट एक मैच्योर कैंडिडेट को पढ़ाया नहीं मेरे बच्चे, सिखाया जा सकता है। सो प्लीज एक लर्नर की तरह बैठा करो। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला, सीखने वाले की नीयत से बैठो। सिखाने वाला आपका गुरु आपके सामने खड़ा है। कभी भी रटने मत बैठना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे। और इसी तरीके से अपने छोटे भाई बहन को सिखाया करो। तुम छोटे भाई बहन को पढ़ाने बैठते हो, इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है, अरे ये तो पढ़ ही नहीं रहा। पढ़ा मत मेरे बच्चे, उसको साथ लेके चल, उसको डिस्कशन पे डाल, उसको भी मजा आएगा सीखने सिखाने में। पता नहीं चलेगा कब 1.5 घंटे की क्लास हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स 2 बज चुके हैं, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, और तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ पता नहीं चला होगा 1.5 घंटा कब गया। पता है क्यों? क्योंकि खाली मैं नहीं था क्लास में, तुम भी थे, दिल से, दिमाग से, आत्मा से। आपका शरीर नहीं, मेरे पास आपकी सोच थी। तो बेटा लाइव क्लास में, लाइव क्लास का मजा तभी आता है जब आप वाकई में चीजों को सीख रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा लाइव क्लास ही अटेंड करो। रिकॉर्डेड में वो जादू में नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं आप लोगों के कैमरे पे पढ़ा रहा हूं, आप घर पे फोन पे पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा नहीं अगर आप मेरे साथ होंगे तो, दिमाग से, दिल से, अपनी भावनाओं से।
शरीर से नहीं चाहिए। सिलेबस खत्म, फिनिश नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए सीखने की कोशिश करो, पक्का से सीख पाओगे। फिर आपको लगेगा आप भी कुछ हो, आप भी कुछ हो। ये नहीं कि हमारे गुरु हैं जयदीप सर हैं तो जयदीप सर पढ़ाएंगे। जयदीप सर तो भाई साथ लेकर चलेंगे। साथ चलना है तो सीखने वाले बनो, मैं सिखाने वाला हूं। तो आपका गुरु हमेशा आप लोगों के सिखाने के लिए तैयार है। तो प्लीज मेरी बातों को दिमाग में रखो और इसी एटीट्यूड से बेटा हर सब्जेक्ट पढ़ो, हर लैंग्वेज सीखो, आपको मजा आ जाएगा सीखने सिखाने में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। समझ आई मेरी बातें जो मैंने समझाने की कोशिश की? चलिए अब मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे मंडे को। कल की छुट्टी है बट लेकिन किंतु परंतु आज रात को मिलेंगे बेटा 9:30 बजे वोकैब सेशन में। आज रात को मिलेंगे 9:30 बजे वोकैब सेशन में। ठीक है जी, ठीक है। तो आज रात को 9:30 बजे वोकैब के लिए एकदम लाइव, फिर से वही लाइव मजा। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वोकैब, स्टार्ट अवर स्पोकन बैच एट 2 o'clock। चलिए आज ज्यादा हो गया, बाय बाय। मंडे को मुलाकात, बट आज रात को 9:30 बजे वोकैब पे मुलाकात। बाय बेटा, लव यू ऑल, बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।